जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिदिन 50 एमसीक्यू कराया जाता है। और इसमें फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में इससे अधिकतर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, तो प्रतिदिन आप लोग इसको देखिए और 10 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय कम बचा हुआ है और इसी कम समय में आप लोग को तैयारी कर लेना है कि आपको रिजल्ट हो जाए। तो कड़ी से कड़ी मेहनत आप लोग कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप लोग का एग्जाम जो 7 अगस्त को होने वाला है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से कमर कस लीजिए कि 7 अगस्त को एकदम रिजल्ट आप लोग निकालिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पहला देख लीजिए क्वेश्चन, आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, टी प्रकाशम। ठीक है, लाला लाजपत राय, इनको देखिए क्या कहा जाता है, ये सभी उपनाम से संबंधित हैं। जैसे लाला लाजपत राय को उपनाम से देखिए क्या कहा जाता है कि पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता है। फिर यहाँ अब्दुल गफ़ार खान है, तो अब्दुल गफ़ार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जान जाते हैं अब्दुल गफ़ार खान। देखिए धोंधू पंत किनको कहा जाता है, धोंधू पंत आप लोग जानते होंगे कि नाना साहब को। ठीक है, नाना साहब को कहा जाता है धोंधू पंत। तो जितना एक बात और जान लीजिए, यह उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान भी दीजिएगा। जैसे और पूछा जाता है महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, महामना, तो ठीक है, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मालवीय को भी जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं महामना जी। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ये सभी आप लोग जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक और पूछा जाता है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मूल शंकर के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, मूल शंकर, तो मूल शंकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। देखिए कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनुग्रह नारायण है, इनको देखिए, अगर ये क्वेश्चन बिहार से संबंधित है तो यह पूछा जा सकता है कि बिहार विभूति। ठीक है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण को। और स्वामी जी को जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद को, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहाँ पे हो जाएगा गाया गया था। ठीक है, तो गाया गया, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। और यह कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था, तो यह आपको गाया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में गाया गया था। लाहौर अधिवेशन यहाँ पे देख लीजिए, लाहौर अधिवेशन यह हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो JL नेहरू ने किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई में यह जो हुआ था, यह पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो देखिए 28 दिसंबर, याद रखिएगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को यह पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में ही। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसी अधिवेशन में फूट पड़ा था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए 1896 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और इसी में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, इसी में वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिएगा। और देखिए अंबिका चरण जो मजुमदार हैं, यह 1916 में, कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के थे। और इसी में गरम दल और नरम दल मिल गया था, और इसी में मुस्लिम लीग जो था ये भी इसमें मिला था हर करके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित यह आपको बताए थे, पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर में हुआ था 1929 में यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कब किया गया था, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये वाला आप लोग कीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब कब किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानों के समय जकात कैसा कर था। तो जकात जो था यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका, कि मुसलमान पर धार्मिक कर था, इसी को जकात कहा जाता था। लूट से प्राप्त धन को क्या कहता था, तो इसको कहा जाता था खम्स, ठीक है, खम्स कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए मुसलमानों से ली जाने वाली भूमि कर था, इसको कहा जाता था उस्र, ठीक है, उस्र कहा जाता था। और यहाँ पे गैर मुसलमान से भूमि कर जो लिया जाता था उसको क्या कहता था, तो इसको कहा जाता था, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, खराज कहा जाता था, ठीक है, खराज, ठीक, खराज कहा जाता था यहाँ गैर मुसलमान से भूमि कर लेने वाले को। एक और था इसमें, आप लोग जानते हो कि जजिया कर, ठीक है, जजिया, तो जजिया कर क्या था, तो यह मुसलमानों पर गैर मुसलमान पर लिए जाने वाला कर था, वह धार्मिक कर था, ठीक है, गैर मुसलमान से ली जाने वाले धार्मिक कर को जजिया कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे लंबा बांध आपको कौन हो जाएगा, तो हीराकुंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है पहली बार। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सही हो जाएगा 1906 में, ठीक है, 1906 में यह कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी के समय हुआ था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहाँ 1916 है, यह लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। यह 29 है, यह 29 में जवाहरलाल नेहरू और लाहौर में हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज पारित हो गया था, ठीक। और यहाँ पे जो आपको 1896 है, इसमें वंदे मातरम गाया गया था पहली बार। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा, ठीक है, एमजी रनाडे हो जाएगा इसका सही आंसर। और 1800 यहाँ पे देखिए कि 67 में इसकी स्थापना हुआ था। द्वारिका नाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर, ठीक है, होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आप सभी जानते होंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में। एनी बेसेंट के द्वारा आप लोग सभी जानते होंगे कि होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, और यह 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि दीवाने बंदगान एक था। दीवाने बंदगान क्या था, तो दीवाने बंदगान जो था यह दासों का विभाग था, ठीक है, यह दास के लिए बनाया गया दीवाने बंदगान था। पेंशन विभाग था, तो पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था, तो पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इश्तियाक, ठीक है, क्या कहता था, दीवाने इश्तिहाक, ठीक है, दीवाने इश्तिहाक कहा जाता था। और कृषि विभाग जो था इसको क्या कहता था, दीवाने अमीर कोही कहा था, ठीक है, अमीर कोही, याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही कहता था कृषि विभाग को। और दान विभाग जो था इसको क्या कहता था, दीवाने खैरात कहता, ठीक है, खैरात, दीवाने खैरात कहता था दान विभाग को। एक सबसे बेटर पूछा जाता है क्वेश्चन दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज जो था, दीवाने अर्ज यह जो था सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है।
ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि वोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है। ठीक है, वोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की कौन सी राजधानी इसका हो जाएगा सही क्या है से बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, जकार्ता हो जाएगा। और यह चालक सिपाही 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, टोक्यो जो है यह जापान का हो जाएगा, जापान का। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हो जाएगा। और अंकारा जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा तुर्की का। ठीक है, तुर्की का अंकारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 सही इसका हो जाएगा कि ब्याज की दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, विद्युत से संबंधित है। ठीक है, विद्युत से संबंधित है। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। ठीक है, 2020 में पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, PM साहब होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 का संबंध किससे है, तो देखिए यह संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि भाग कितना में है, तो भाग 20 में है, इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर 370 से संबंधित यह धारा था, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में पंच तीर्थ का संबंध है, पंच तीर्थ का संबंध है। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, सामाजिक समावेश से हो जाएगा। अगर इनके बारे में जाना जाए कि पंच तीर्थ का संबंध यह तो है, तो किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर साहब से संबंधित है। ठीक है, इनकी जन्म स्थली जो जहाँ मऊ हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ से लेकर के इनकी जो निर्माण प्राप्ति मृत्यु तक के संबंधित 5 स्थल का इसमें जिक्र किया जाएगा। इस तरह से यह बनाया गया है पंचतीर्थ। ठीक है, तो यह अम्बेडकर साहब से संबंधित है और यह सामाजिक समावेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि फाग राग के गीतों की रचना की थी, तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था फाग राग। ठीक है, आपको कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, यहाँ जो है 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे आपको क्या हुआ था, तो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है, पहली बैठक यहाँ पे हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष इसका थे। ठीक है, संविधान सभा के। और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 22 जनवरी यहाँ पे जो है 22 जनवरी 1947 यहाँ पे संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर जो है 1949 इसी दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था, अंगीकार हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपातकाल की जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के देश से। जापान से क्या लिया गया था, तो विधि का शासन लिया गया था। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया था कहाँ से, तो जापान से लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था, तो स्वतंत्र न्यायपालिका मूल अधिकार
ठीक है, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी जो है लिया गया था कहाँ से, तो अमेरिका से। कनाडा से संधात्मक विशेषताएं ली गई थी कनाडा से, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका 4 सही, यानी 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 8वीं में क्या है, 8वीं में आप लोग सभी जानते हो कि भाषा से संबंधित है। और 11वीं सूची में क्या है, तो 11वीं यहाँ पे अनुसूची में आपको हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको पंचायत, ठीक है, पंचायत, पंचायत से संबंधित है। और पहली अनुसूची में क्या है, तो आप लोग जानते हो कि पहली अनुसूची में राज्यों का संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम सीमा का वर्णन किया गया है अनुसूची पहली में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है, और यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ है, किस नदी पर हुआ है, तो देखिए इसका निर्माण जो है आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गंडक नदी पर है, ठीक है, गंडक नदी पर है। चिनाब नदी पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा बांध बनाया गया है या इस पे परियोजनाएं हैं। तो चिनाब नदी पर देख लीजिए एक बार, चिनाब नदी पर हो जाएगा आपको सलाल, ठीक है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर ही है। उसके बाद दुलहस्ती है, ठीक है, दुलहस्ती है, और बगलीहार, ठीक है, बगलीहार जो है यह आपको हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, सुनना है। चिनाब नदी पर कौन हो गया, सलाल होगा, दुलहस्ती हो गया, और बगलीहार परियोजना जो है आपको चिनाब नदी पर हो जाएगा। रावी नदी पर कौन है, तो रावी नदी पर आपको थीन हो जाएगा, ठीक है, थीन जो है बांध आपको रावी नदी पर है। चंबल नदी पर कौन कौन है, तो चंबल पर देख लेना है कि गांधी सागर है, ठीक है, गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर है, और जवाहर, ठीक है, जवाहर सागर परियोजना जो है यह तीनों जो है आपको चंबल नदी पर है। एक पूछा जाता है नागा अर्जुन सागर, तो नागा अर्जुन जो हो जाएगा ना वह कृष्णा नदी पर है, ठीक है, नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। देखिए बेलपहाड़ी जो हो जाएगा किस नदी पर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यह बराकर नदी पर है, यह बराकर नदी पर है, और यह झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। अच्छा बराकर नदी पर और कौन कौन से हैं, तो बराकर नदी पर आपको तिलैया हो जाएगा, ठीक है, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। मैथन, ठीक है, मैथन जो है मैथन डैम है यह भी आपको तिलैया पर है, और ये सब बराकर पर है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। महानदी पर कौन हो जाएगा, तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। फिर बेतवा है, तो बेतवा पर माता टीला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माता का बेटवा होता है, ठीक है, माता का बेटा है, ठीक है, माता टीला परियोजना जो हो जाएगा आपको बेतवा नदी पर हो जाएगा। सोन नदी पर कौन है, तो वान सागर, ठीक है, वान सागर जो है यह सोन नदी पर हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा, आप लोग को बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल निम्न में से कौन नहीं है, तो इसमें खरीफ फसल देखना है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको आलू हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर आलू खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल। और मूंगफली और चावल बाजरा ये सभी जो है आपको खरीफ फसल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अभी तक कितने बार आपातकाल की उद्घोषणाएं की गई है। देखिए कितने बार आपातकाल लगाया गया है यह पूछा जा रहा है, तो अभी तक 3 बार लगाया गया है, ठीक है, 3 बार। और यह कब कब लगा है इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो एक बार ये लगा है, फर्स्ट बार जो लगा है यह लगा है 1962 में, ठीक है, 1962 में लगा है। और इस समय क्या हुआ था कि नेफा जो है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी था, और आजकल उसी को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, नेफा को, उसी पर चाइना के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो फर्स्ट बार लगा था 1962 में। दूसरा बार कब लगा था, तो यह लगा था 1971 में, ठीक है, 1971 में लगा था। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था, जिसके चलते लगाया गया था 1971 में। तीसरा बार कब लगा था, तो तीसरा बार लगा था आपको
1975 में, ठीक है, 1975 में लगा था। यह आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था 1975 में। तो अभी तक कुल 3 बार ही यह लगा है, आपातकाल की उद्घोषणा किया गया है 3 बार सिर्फ, याद रखिएगा। और 120 बार से अधिक बार क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और एक भी बार वित्त जो है, वित्तीय आपात जो है, एक भी बार अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। वित्त आपात याद रखिएगा, एक भी बार नहीं लगा है। और यह जो आपको जो आपातकाल की उद्घोषणा जो होती है, यह अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद आपको 352 में है, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कितना में है, तो राष्ट्रपति शासन 353 में है। और आपको वित्तीय आपात की उद्घोषणा कब होती है, कितने अनुच्छेद में, सॉरी, तो यहाँ 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात, 300 आपको 56 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 352 आपको आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए यहाँ हुआ था आपको 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि पहली बार योजना आयोग, ठीक है, पहली बार योजना आयोग, तो योजना आयोग को 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को, ठीक है, योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। और यही योजना आयोग ही बाद में चल करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को स्थापना किया गया था। और इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगर यहाँ पे पूछा जाए नीति आयोग या नीति आयोग का मुख्यालय, तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो यह दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय है। चलिए अगर प्रथम पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, आप लोग जानते हो कि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, तो वही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए एक बार कि वरीयता अनुक्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो वरीयता क्रम में यहाँ देखना है, जैसे पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और राज्यपाल, यह आपको सही है, ठीक है, 1 नंबर सही है। यहाँ देखिए दिया गया है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि पहले राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ है आपको पूर्व राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 है, ठीक है, तो यह अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया भारत एट 75 के लिए कार्य नीति किसने जारी की थी। तो देखिए एट 75 के लिए कार्य नीति किसने जारी किया था, तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो ग्रीन गोल्ड जो है किसका किस्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा चाय का है, किसका है, चाय का है। अगर चावल का पूछा जाए या धान का पूछा जाए तो जाया है, जाया, पूसा, सुगंधा हो जाएगा, जमुना, ठीक है, जमुना, ये सभी धान का फसल है। अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं का कौन हो जाएगा, तो गेहूं का कल्याणी, ठीक है, गेहूं का कल्याणी किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने निम्नलिखित में से कौन नहीं है। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले इसमें से कौन है जो लौह इस्पात नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भिलाई, ठीक है, भिलाई। तो भिलाई कब बना था, तो यह 1955 में, ठीक है, भिलाई का जो बना था यह 1955 में भिलाई कारखाना बना था। और भिलाई कहाँ है, तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हरिपुरा कहाँ है, तो यह आपको वेस्ट बंगाल में है। वरानपुर भी वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है,
वेस्ट बंगाल में, और कुल्टी भी आपको वेस्ट बंगाल में ही है। तो कुल्टी कब बना था? तो कुल्टी आपको 1874 में बना था, ठीक है। और आपको बरनपुर जो है, बरनपुर कब बना था? तो यह आपको 1937 में बना था, ठीक है, 1937 में। और हरिपुरा कब बना था? ये हरिपुरा जो है 1908 में बना था। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। 1955 में भिलाई बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह आपको पुणे में हो जाएगा। मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो यहाँ पे विभाग है आपको, यह नई दिल्ली में है। रुड़की में क्या है? तो रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में है। नासिक में क्या है? तो भारतीय सुरक्षा जो प्रेस है, यह जो है आपको नासिक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? देखिए 49वीं जो हो जाएगा ये किसके बीच सीमा बनाती है? तो यह आपको बनाएगा यूएस एवं कनाडा के बीच, ठीक है, यूएस एवं कनाडा के बीच बनाती है। यह जो आपको उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम है, यह जो है इसको क्या कहा जाता है? यह जो सीमा बना रही है इसको कहा जाता है आपको 17वीं, ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा इसको कहा जाता है। भारत और चीन के बीच आप लोग जानते होंगे कि मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच, और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जानते हैं कि एकदम रेड अलर्ट रहता है। तो रेड क्लिफ, ठीक है, क्लिफ याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा? तो सदिश राशि इसमें कौन है? तो आपको इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। और अदिश चाल अदिश हो जाएगा, दूरी अदिश हो जाएगा, द्रव्यमान अदिश हो जाएगा। फिर आपको कार्य जो है यह भी अदिश है। फिर आपको धनत्व, ठीक है, धनत्व भी अदिश राशि है। सदिश राशि में देख लेते हैं। सदिश राशि आपको वेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है, बल विस्थापन, ये सभी आपको सदिश राशि हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देखते हैं कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितना होता है? ठीक है, साधारण जो बातचीत आदमी करता है तो कितने डेसिबल में करता है? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। 30 से 40 डेसिबल के बीच में बातचीत, साधारण बातचीत होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 50 से 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेज बातचीत हो जाएगा, ठीक है, तेज बातचीत यहाँ पे हो जाएगा। और 80 से 90 जो हो जाएगा यहाँ पे तेज संगीत या शोर, जो संगीत जो बजता है लाउड स्पीकर में, वो 80 से 90 डेसिबल तक या उससे ऊपर ही बजता है, ठीक है। और 120 से 150 डेसिबल हो जाएगा, यह आपको जेट विमान हो जाएगा, ठीक है, जेट विमान हो जाएगा। विमान का यह इतना यह तीव्रता से आवाज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, पुलिस का जो सायरन होता है उसका कितना होता है? तो 110 से लेकर के 120 डेसिबल में पुलिस का सायरन का आवाज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निकोलो काउंटी विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था? तो देखना है यहाँ किसके शासनकाल में आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में आया था। कब? देवराय प्रथम के समय में आया था। अच्छा, यहाँ पे देवराय द्वितीय है, इसके समय में कौन आया था? तो इसके समय में आया था अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक आया था द्वितीय के समय में। और कृष्णदेव जो यहाँ पे कृष्णदेव राय है, इसके समय में कौन आया था? तो बारबोसा, ठीक है, बारबोसा आया था, ठीक है, बारबोसा। और एक पायस आया था, पायस, ठीक है, यह दोनों जो आया था यह कृष्णदेव राय के समय में आया था। और दोनों जो था पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली आते ही था। अच्युत राय जो है यह किसके समय में आया था? यहाँ अच्युत राय के समय में कौन आया था? तो नूनीज आया था, ठीक है, नूनीज जो आया था यह अच्युत राय के समय में आया था, और यह भी पुर्तगाली था। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि चरक संहिता किसकी रचना है?
चरक संहिता किसकी रचना है? तो यह चरक का ही है, ठीक है। और यह चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। किससे? चिकित्सा। याद रखिएगा इसको कि यह आपको चिकित्सा से संबंधित है। देखिए भारवी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा हो जाएगा? तो भारवी के द्वारा जो लिखा गया था यह आपको किरातार्जुनीयम, ठीक है। किरातार्जुनीयम था जो भारवी के द्वारा लिखा गया था, और शूद्रक के द्वारा लिखा गया था जो मृच्छकटिकम था, ठीक है, याद रखिएगा। और डांडी के द्वारा जो लिखा गया था वह है आपको था 10 कुमार चरित, ठीक है। 10 कुमार चरित जो है डांडी के द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह के समय इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा लियाकत अली। बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। और बहादुर शाह द्वितीय जो था यह दिल्ली से था, ठीक है, दिल्ली से। और बेगम हजरत महल जो था यह लखनऊ से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, बिहार को, ठीक है, यह बिहार का है। और यह आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यह पश्चिमी चंपारण में यह मरचा चावल पाया जाता है, इसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यह बिहार से संबंधित है। चलिए अगर केरल से देखा जाए तो केरल में किसको किसको जीआई टैग मिला है? तो केरल में मिला है तिरूर पान का पत्ता जो है उसको, मयूर गुड़ है उसको मिला है केरल के लिए। मध्य प्रदेश के लिए कड़कनाथ मुर्गा को मिला है, ठीक है। और गोवा के लिए खोला मिर्च जो है वह गोवा में पाया जाता है, इसीलिए गोवा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है खोला मिर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पूछताछ घास के मैदान किस देश में है? ठीक है, तो पूछताछ कहाँ है? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा हंगरी में, ठीक है, हंगरी में। ब्राज़ील में कौन सा है? तो ब्राज़ील में कैम्पास है, ठीक है, ब्राज़ील में कैम्पास है। अर्जेंटीना में पंपास है, पंपास। और न्यूजीलैंड में है कैंटबरी, ठीक है, कैंटबेरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन है, ठीक है, डाउन्स, याद रखिएगा डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और एशिया एवं यूरोप के बीच में है स्टेपी, ठीक है, स्टेपी जो है यह आपको हो जाएगा एशिया और यूरोप के बीच। और अमेरिका में एक है प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी जो है यह अमेरिका में पाया जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन था अवंती की राजधानी। और अगर देखा जाए यहाँ पे चंपा, तो चंपा एक किसका था? तो चंपा अंग की राजधानी चंपा थी। और कौशाम्बी किसका? तो यह वत्स, ठीक है, वत्स की राजधानी थी। और वैशाली किसका था? तो वैशाली बज्जी की राजधानी यहाँ पे वैशाली हो जाएगा। और मगध एक बहुत ही शक्तिशाली उस समय राज्य था मगध, ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ था? तो यह था गिरिब्रज, इसको याद रखिए, या राजगृह भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। देखिए यहाँ पे 16 महाजनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद का जो आपको मिलेगा यह आपको बौद्ध धर्म में किस नाम से? तो अंगुत्तर निकाय के नाम से बौद्ध धर्म में मिलेगा, ठीक है, बौद्ध धर्म में मिलेगा अंगुत्तर निकाय के नाम से, अंगुत्तर निकाय। और अगर यह जैन धर्म में देखा जाए, जैन में मिलेगा यह भगवती सूत्र के नाम से, भगवती सूत्र में मिलेगा यह 16 महाजनपदों की व्याख्या किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो महाजनपद से भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा सीता अध्यक्ष कहा जाता था, सीता अध्यक्ष। यह देखिए पटना अध्यक्ष है, इसको यह जो था पटना अध्यक्ष यह बंदरगाह का होता था, ठीक है,
गाँवों का अध्यक्ष होता था, पत्नाध्यक्ष। अक्षपटलिक जो था, यह अक्षपटलिक यह महालेखाकार होता था, ठीक है, महालेखाकार होता था, ठीक है। और यह पन्याध्यक्ष जो था, यह पन्याध्यक्ष यह वाणिज्यिक व्यापार का अध्यक्ष होता था, ठीक है, व्यापार का अध्यक्ष होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, राजशेखर का, ठीक है, राजशेखर का। राजशेखर का और कौन कौन था? तो एक था हरविलास, हरविलास था, फिर भुवन कोश, यह भी आपको राजशेखर के द्वारा ही लिखा गया था। कालिदास का आप लोग सभी जानते होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम था, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी जो था कालिदास का। राजा राममोहन राय का संवाद कौमुदी था, ठीक है, संवाद कौमुदी, इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का आप सभी जानते होंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह बुक लिखा गया था 1901 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन बुक? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कि खमसीन गम स्थानीय पवन है, कहाँ चलती है? यहाँ पे खमसीन होगा, खमसीन जो पवन है यह स्थानीय पवन है और यह गर्म है, ठीक है ना। खमसीन गर्म स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो देखिए खमसीन जो है आपको कहाँ चलती है? यह आपको मिस्र में, ठीक है, मिस्र में चलती है। ईरान में कौन चलता है? तो ईरान में चलता है सामुन, ठीक है, सामुन जो है आपको चलता है ईरान में। और भारत और पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान में क्या चलता है? तो लू, ठीक है, लू। और उत्तरी अमेरिका में सिरोको, ठीक है, सिराको, यह सभी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत के बुलबुल के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को। विजया लक्ष्मी पंडित यह जो थे, यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का महासभा का जो यह विश्व की पहली महिला थी जो इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी में देख ले, सुचेता कृपलानी, यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। और यहाँ पर लता मंगेशकर, यह स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, लता मंगेशकर स्वर कोकिला। और 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। कब मिला है? तो 2001 में लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है अधिकतम संख्या, ठीक है। और यह उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन। और लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है, ठीक। और इसमें अगर बिहार में देखा जाए तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितना है? तो बिहार में राज्यसभा में हो जाएगा आपको 16, और लोकसभा में कितना हो जाएगा? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 40, ठीक है, 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कहाँ? यह आपको हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में हो जाएगा सही आंसर इसका। गारो खासी जयंतिया, एक पहाड़ी भी वहाँ पे है, ठीक है, पहाड़ी का भी नाम है गारो खासी जयंतिया, और जनजाति भी पाई जाती है उसी पहाड़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा इस्पात षड्यंत्र से युक्त नहीं है? इसमें कौन सा जो है इस्पात षड्यंत्र नहीं है? देखिए यहाँ पे सिंदरी जो है यह आपको इस्पात षड्यंत्र नहीं है। सिंदरी यह कहाँ है? तो सिंदरी यह झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। और यह उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कारखाना है। भिलाई आपको कहाँ हो जाएगा? तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला कहाँ है? राउरकेला आपको उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में है। और दुर्गापुर कहाँ है? तो ये आपको वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों जो है आपको यह स्टील प्लांट है, लेकिन सिंदरी जो है उर्वरक कारखाना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन इसमें से नियुक्त नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अमीटर, देखिए अमीटर जो है यहाँ से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की माप अमीटर के द्वारा किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इसे विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा की ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1194 में, 1194 में। और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था जयचंद। ठीक है, जयचंद प्लस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था यह युद्ध। और यहाँ पे देखिए कि 1191 है, तो यह तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 92 में हुआ था, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और यहाँ पे जो आपको 1707 है, इसी समय 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो गिद्धा आपको पंजाब का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कौन सा है? तो बिहार में छऊ। ठीक है, छऊ जो है बिहार में है। फिर सरहुल एवं कर्मा ये सभी बिहार में मनाए जाते हैं। असम में बिहू हो जाएगा। ठीक है, बिहू जो है असम में। और उत्तर प्रदेश में रासलीला जो है आपको उत्तर प्रदेश में यह मनाया जाता है नृत्य। ठीक है, नृत्य प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नीति का पंडित उपनाम से कौन जाने जाते हैं? नीति का पंडित के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? तो हेनसोंग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, हेनसोंग को कहा जाता है। और यह जो है आपको कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह जो था नीति का पंडित नाम से जो विख्यात थे हेनसोंग, यह कवि थे। और हेनसोंग यह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, पहले देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज के नाम से जाना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और चाणक्य को आप लोग जानते हो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको पावापुरी हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कहाँ? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर आपको हो जाएंगे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। और अंतिम आप लोग देख ही रहे हैं कि महावीर थे। और 23वां एक बार जान लीजिए कि 23वां कौन थे? 23वां पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, याद रखना है सब। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार से थे। ठीक है, सितार बजाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह देखिए आपको 27 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह दिवस। और आपको 24 अक्टूबर को जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संघ दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को। यहाँ पे देखिए पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पे हिंदी है और पंचवटी में देखना है कौन सा समास है, तो आपको द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पे देखिए इसमें पूर्व जो है आपको पुरोहित में उपसर्ग हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1993 हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। और यह आपको कईवीं अनुसूची है। अनुसूची की अगर बात किया जाए अनुसूची तो यह हो जाएगा आपको 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को संबंधित है और 11वीं में पंचायत से संबंधित है, ठीक है। पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों की शक्ति है। और यहाँ 12वीं में आपको नगर पालिका की शक्ति दिया गया है 12वीं अनुसूची में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। यह कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध है। देखिए 6ठी अनुसूची में है किस किस राज्य का है, यहाँ पे देख लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1930 में, ठीक है। 1930 में। और किस क्षेत्र में, तो यह भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है। भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। 13 में देखते हैं, 13 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और 2001 में BS नयपाल को दिया गया था, ठीक है। किनको, BS नयपाल, ठीक है, नयपाल के दिया गया था। और किस चीज़ के क्षेत्र में दिया गया था इनको, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। सबसे पहले मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो इनको कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। और एक और याद रख लीजिए 1914, ठीक है, 1914 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो यह मंगोलिया के हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। और यमन किस, तो यमन हो जाएगा आपको साना, ठीक है, साना। और साइप्रस जो है आपको साइप्रस के निकोसिया हो जाएगा, निकोसिया। और सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दमस्कस या दमिश्क कहिए, ठीक है। और यहाँ यमन का शाना हो जाएगा। उलान बटोर मंगोलिया का ही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो कि नहीं उड़ने वाला पक्षी है, यह उड़ नहीं सकती है। आगे देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। देखना है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला इसमें से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित है। और यमुना भी है, ठीक है। और यह सभी जो है आपको दाईं ओर से जा कर के मिलती है, ठीक है, गंगा में। आगे देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने प्राप्त हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जो यह मूल कर्तव्य है, यह मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से, ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। और किनके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। और इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नाबार्ड का नाम है। तो देखिए नाबार्ड जो है यह क्या है, तो यहाँ पहले समझ लीजिए कि नाबार्ड यहाँ पे हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, ठीक है, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। और कृषि के क्षेत्र में यह ग्रामीणों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। और इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 19
1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और इसका शासनकाल कब से था? तो यह 1828 से लेकर के 1835 तक। ठीक है, 1835 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा आपको आंसर बेंसीटाट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि बेंसीटाट था। ठीक है, ऐसे भी याद रखिए कि बक्सर का युद्ध बक्सा पर टाट से उड़ा दिया गया था, तो बक्सर का युद्ध के समय में बेंसीटाट हो जाएगा। यह याद करने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो बेंसीटाट याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड क्लाइव आकर के संधि किया था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, करजन यह 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था यह आपको 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। और इस समय फ्रांसीसी की हार हुई थी, अंग्रेज की जीत हुई थी। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे 1761 जो है यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, सरोजनी नायडू। और यह कानपुर के अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था। और 1925 में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है,